रूपोस भाग 29। क्या हुआ रूह? निशांशु ने रूसा को ऐसे झटके जाने पर घबराते हुए पूछा। उसे लगा कहीं रूसा को उसका हाथ लगाना अच्छा तो नहीं लगा ना, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये इंडिया है और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता विदेशों से अलग है। यहाँ की लड़की भले चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, पर उसे अपनी मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रहता है। उसे अब थोड़ी चिंता होने लगी कि कहीं रूसा इसका गलत मतलब ना निकाल ले, कहीं उसे ऐसा न लगे कि मैं उस पर हक जता रहा हूँ। इस तरह के कई सवाल निशांशु के दिमाग में एक सेकेंड के अंदर ही चलने लगे। ये मानव प्रकृति ही कुछ ऐसी ही होती है। हम हर चीज़ पर खुद को बिना सोचे दोष देने लगते हैं, गलती चाहे किसी से भी हो। लेकिन जब कोई ऐसी घटना हमारे साथ या हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो शायद समय से पहले हो या नहीं होना चाहिए था, तो मन में नकारात्मक विचार अपने आप ही हावी होने लगते हैं। ऐसे ही निशांशु के साथ हुआ। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसने अपनी नज़रें झुकाकर धीरे से सॉरी कहा। रूसा निशांशु के चेहरे को देखकर समझ गई उसे दुख हुआ है उसकी इस हरकत से, इसलिए उसने उसे प्यार से आगे बढ़कर अंश कहते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर उसे नीचे दिखाने का इशारा किया। अंश ने जब नीचे देखा तो उसे मिही खड़ी दिखी, जो पता नहीं कब से अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर उन दोनों को देखे जा रही थी। अरे मामू, ये क्या कर रहे? वह अपने कमर पर हाथ रखे उसे देखकर बोली तो रूसा निशांशु को मुस्कुराते हुए आंख उचकाकर देखी, मानो कह रही हो अब दो जवाब। मर गया ये छुटकी भी ना, अब इसने अपनी मामा को ये बात बता देनी है। निशांशु अपने बालों पर हाथ फेरकर सोचने लगा। हाँ, अंश बताइए ना, क्या कर रहे थे आप? रूसा निशांशु को देखकर उसके मज़े लेते हुए कहा। निशांशु समझ गया कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। निशांशु ने मिही को गोदी में उठाया। बेटू, आपने मुझसे फ़ोन में अपने लिए वो डॉक्टर सेट मंगवाए थे ना, जिससे आप भी उन डॉक्टर अंकल को इंजेक्शन लगा सके जो आपको लगाते हैं? प्यार से निशांशु ने मिही को पुचकारते हुए कहा। मिही खुश हो गई। सच्ची बड़े मामू, आप मेरे लिए वो लाए हैं? निशांशु को देखते हुए मिही ने कहा तो उसकी मासूमियत में रूसा भी खो गई। मुझे पुचकाते हुए मिही से निशांशु ने फिर से कहा, पर बेटू तुम पहले ये वादा करो कि जो यहाँ देखी वो किसी से नहीं कहोगी। ये मामू और बेटू का टॉप सीक्रेट है। निशांशु ने मिही से कहा तो मिही अपने गालों पर उंगली रख ली और कुछ सोचने लगी। ओह, छोटे मामू की तरह बड़े मामू का भी सीक्रेट है, खुद से मिही ने कहा और फिर निशांशु को देखते हुए कहने लगी, डोंट वरी मामू, मिही ये सीक्रेट किसी से नहीं कहेगी। ये सुनकर निशांशु के साथ रूसा ने भी राहत की सांस ली। निशांशु ने उसे अपने बैग से एक डॉक्टर सेट निकाल कर दिया तो वह खुश होते हुए रूम से बाहर चली गई। निशांशु जब मिही को भेजकर पीछे मुड़ा तो रूसा वहाँ से जा चुकी थी। निशांशु भी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला गया। इधर अनय और रूही, तुम दोनों क्या कर रहे हो यार? आज तुम दोनों का स्टेप क्यों नहीं मिल रहा? अम्बू ने, जो कि चेयर में बैठा अनय और रूही के डांस को देख रहा था, उसने अनय और रूही को बार बार गलती करते देखकर कहा, सॉरी यार, शायद पैरों में लगी मोच के कारण हो रहा है। अनय ने सामने बैठे अर्श और काशी को देखकर कहा, देख यार, यदि तुझसे नहीं हो पा रहा है तो रहने दे, हम कुछ और दूसरा सोचते हैं। वैसे भी तेरा बहुत सारा डांस हमने हटा दिया है, ये भी हटा देंगे, लेकिन इसकी वजह से तेरे पैर पर ज़्यादा दबाव पड़े, ये हम नहीं होने देंगे। काशी ने अनय की फिक्र करते हुए कहा, नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। अनय ने काशी से कहा और रूही को देखकर बोला, रूही यार थोड़ा आराम से कर। क्या यार, इतना तो आराम से कर रही? बगल में खड़ी रूही ने अनय से कहा। रूही, अनय सही कह रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करो, उसे करते हुए नहीं बन रहा है। अर्श ने अपनी चेयर से खड़े होकर उन दोनों के पास आते हुए कहा, ओके मैं ध्यान दूंगी, तुम सब म्यूजिक ऑन करो। कहते हुए रूही फिर से अनय के साथ प्रैक्टिस करने लगी। अर्श म्यूजिक ऑन करने चला गया, तब तक रूसा भी वहाँ आ गई थी। तुम कहाँ थी अब तक? काशी ने रूसा को अभी आते देखकर कहा। कहीं नहीं, मैं वो रूसा ये कह ही रही थी कि पीछे से निशांशु वहाँ पर आया। काशी की नज़र पीछे खड़े निशांशु पर पड़ी। ओह रहने दे, मुझे सब समझ आ गया कि तू कहाँ थी। काशी ने अपनी आंखों से निशांशु के साइड इशारा करते हुए कहा। ये देखकर रूसा काशी को आंख दिखाने लगी। काशी,
बस मुस्कुरा दी उसे ऐसे देखकर। धीरे धीरे सबने अपने अपने डांस और गाने की प्रैक्टिस की और रात होते ही सब वहीं खाना खाकर थक कर सो गए। अनय की नज़र अपने मोबाइल पर थी। उसे मानू के मैसेज का इंतज़ार था, इसलिए वह जगा हुआ था। जैसे ही मानू का गुड नाइट वाला मैसेज आया तो वह खुश हो गया। मानू भी अभी अभी पढ़ाई करके बैठी थी। उसे एक टॉपिक में दिक्कत थी, इसलिए वह अपने सीनियर के रूम में उससे डिस्कशन करने गई थी। कुछ समय बाद उसने अनय को गुड नाइट का मैसेज भेज दिया और अपने बेड पर लेट गई। पर अनय का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। अगले दिन सभी लोग प्रैक्टिस रूम में सोए हुए थे। काशी की नींद अनय के फ़ोन की आवाज़ से खुली। अनय गहरी नींद में था, इसलिए उसने ही फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन? वह जमाई लेते हुए बिना नंबर देखे बोली। उधर से वासुल था, जो कि सुबह सुबह किसी लड़की की आवाज़ अनय के मोबाइल में सुनकर चौंक सा गया। हेलो, कौन हो तुम? और इतनी सुबह मेरे बडी के रूम में क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है वो अब तक उठा नहीं होगा और उसे मेरे मोबाइल की आवाज़ से सुनकर उठने की आदत है। तो तुम कौन हो? वह भड़कते हुए कहने लगा, मगर उसके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि कहीं उसके बडी ने उसे बिना बताए शादी तो नहीं कर ली। ओ हेलो बेसुरे रिंगटोन, तुम्हारी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है कि हमारा अनय तुम्हारे इस बेसुरे से आवाज़ को सुबह सुबह सुने। काशी चिढ़ते हुए बोली। ये सुनकर वासुल भड़कते हुए, ये तुम कौवे की आवाज़ वाली, चुपचाप मेरे बडी को फ़ोन दो। सुबह सुबह कौवे की आवाज़ सुनकर दिन ही खराब हो गया। काशी भी तमतमा गई और वह भी वासुल पर भड़कते हुए कहने लगी, बेसुरे कहीं के, सुबह तो मेरा खराब हुआ है तुम्हारे वजह से। और क्या तुमने मुझे कौवा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वासुल, जैसे ही कौवा, जैसे मुझे तुमने बेसुरा कहने की हुई। वासुल ने भी वैसे ही कहा। यूं? काशी ने गुस्से से फिर कहा, ये लड़का जी कर रहा है कि फ़ोन में घुसकर इस लड़की की सारी दांत तोड़ दूं और कूट कूट कर इसका कचूमर बना दूं। काशी गुस्से से बड़बड़ाने लगी। ओ मैडम, ये कूटना काटना बाद में कर लेना, पहले मेरे बडी को फ़ोन दो। काशी तुनकते हुए, नहीं दूंगी। क्या करोगे बेसुरे कहीं के? मैं आज से अपने दोस्त को बोल दूंगी सुबह सुबह इस बेसुरे की आवाज़ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। काशी, हेलो हेलो हेलो। वासुल मोबाइल देखकर खुद से पता नहीं बडी भी कैसे कैसे दोस्त बनाता है, कहकर वासुल ने अपना मोबाइल अपने जेब में डाल दिया। कॉलेज। दोपहर तक सारे लोग कॉलेज में आ गए थे। आज कॉलेज का माहौल एकदम अलग था। रात को होने वाले डांडिया फंक्शन के लिए वहाँ पर की गई सजावट देखते ही बन रही थी। अनय और रूही अपनी प्रैक्टिस करने गए थे। काशी और उषा को नया ड्रेस खरीदना था, तो वो दोनों संजय मार्केट गए हुए थे। उसको कंपनी देने के लिए निशांशु भी उसके साथ गया हुआ था। यहाँ वो गोल बाजार भी गए। रूसा अपना सारा बैग निशांशु को पकड़ा दिया था। बेचारे की हालत अभी से ख़राब कर रखी थी रूसा ने। काशी बस उन दोनों लवर्स को देखकर मुंह दबाए हंसने का काम कर रही थी। कॉलेज। अम्बू और अर्श आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि उसके पास हाँफते हुए अंजी आई। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, उसने उन दोनों से कहा। ये सुनकर और अंजी को ऐसे देखकर अर्श ने पहले उसे रिलैक्स होने को कहा, फिर पास की चेयर में बैठकर आराम से बताने के लिए बोला कि क्या बात है। वो जैसी का फ़ोन आया था, परसों उसके घर सगाई है और उसने तुम सबको इनवाइट किया है। उसका मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए उसके पास किसी का नंबर नहीं है, इसलिए उसने मुझे तुम सबको बताने के लिए कहा है और अंबर तुम्हें अपना नंबर देने के लिए कहा है, अंजी ने कहा। अम्बू ये सुनकर कि जैसी के घर सगाई, लगभग सदमे में चला गया। उसने जल्दबाजी में अंजी को अपने साइड घुमाकर उससे बोला, सगाई? उसे ऐसे देखकर अर्श और अंजी चौंक गए। वो भैया। अंजी इससे आगे कुछ कहती कि मानू अंजी के पास आई और उसे जल्दबाजी में घबराते हुए ले जाने लगी। मुझे तुझे कुछ बताना है, मानू ने अंजी से कहा। वह बहुत परेशान लग रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? उसने मानू से कहा। पहले उस साइड चल, फिर बताती हूँ। मानू ने अंजी को यह कहकर एक साइड आने के लिए कहा और उसे अपने साइड ले गई। क्या बात है मानू, मुझे यहाँ क्यों लाई? उसने मानू को पूछा, जो कि घबराई सी लग रही थी। मानू ने उसे एक साइड इशारा किया। जब अंजी ने उधर देखा तो उसके होश उड़ गए। रूही यार, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अनय ने रूही से कहा। हाँ बोलना, रूही ने अनय से कहा।
वो एक्चुअली उस दिन मैंने तुमसे 1 मिनट। अने रूही का मोबाइल बजा और वो अने को कुछ बोलने से रोककर एक साइड हो गई। अने उसे देखने लगा। डैम इट, अच्छा मौका था रूही को यह बताने का मैं उसे प्यार नहीं करता। उस दिन बस उस लड़के से बचाने के लिए कहा था, पर इस कॉल को अभी आना था। मैं एंजल को प्रपोज करने से पहले तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था, अने ने सोचते हुए खुद से कहा। इधर रूही फ़ोन पर बात खत्म कर घबराते हुए अने के पास आई। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही? अने ने उसे ऐसे देखकर पूछा। अने अभी बताने का वक्त नहीं, जल्दी चलो, कहकर वह उसका हाथ पकड़कर ले गई। इधर रूह, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो तुम इतनी अपसेट हो गई? रेस्टोरेंट में निशांशु ने रूसा से कहा, लेकिन रूसा ने उसे कुछ नहीं कहा। रूह प्लीज़ यार, देखो यदि तो कुछ गलती हुई है तो मुझसे लड़ लो, पर ऐसे चुप मत रहो। कहते हुए निशांशु ने रूसा का चेहरा अपने तरफ किया तो वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। कॉलेज, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अंजी और मानू उस जगह पर जाकर बोली जिस तरफ मानू ने अंजी को इशारा किया था। मानू और अंजी की आवाज़ सुनकर वो लड़के जो कि जूस में बियर मिक्स कर रहे थे उसके तोते उड़ गए और वो लोग अपने दोस्तों को इशारा कर सभी बोतल छिपाने लगे। और ये क्या कर रहे हो तुम सब? और पीछे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? अंजी और मानू उन लड़कों को बोतल छिपाते देखकर कहा, नहीं कुछ नहीं, हम क्या छिपाने की कोशिश करेंगे, लगता है तुम दोनों को गलतफहमी हो रही है। कहते हुए उन लड़कों ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। झूठ मत बोलो, देखो हमने सब देख लिया है, तुम सब बियर मिला रहे थे न जूस में। छी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतनी गंदी हरकत करते हुए? तुम सब ये अने को फंसाने के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि ये सारी तैयारी उसके ग्रुप की है। तुम उसे बदनाम करना चाहते हो ना, लेकिन हमारे होते हुए कभी ऐसा नहीं होगा। अपने दांत पीसते हुए कहकर मानू और अंजी ने पूरा जूस गिरा दिया। वो और भी गिराते, लेकिन उन लोगों ने दोनों के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक रूम में ले जाकर बांध दिया। ये क्या कर रहे हो यार, ये अपने कॉलेज की है, यदि किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो बुरे फंसेंगे हम। लड़के ने कहा, ओए कुछ नहीं होगा, मेरे पापा की बड़ी पहुँच है, वो सब संभाल लेंगे। और रही बात इन लड़कियों की, तो इन्हें इस काबिल छोड़ेंगे नहीं कि किसी को कुछ बता पाए। एविल हंसते हुए उस लड़कों ने कहा, मगर इन दोनों से पहले उस A5 को निपटाते हैं। आज के बाद उनका इस कॉलेज में जीना मुश्किल होगा। जितना घमंड है ना, उनका सब मिलकर निकल जाएगा। पूरे कॉलेज वाले उन्हीं सब का नाम लेते रहते हैं। अब हम भी देखते हैं कैसे सबसे नज़रें मिलाएंगे जब उन पर जूस में शराब मिलाकर पिलाने का इल्ज़ाम लगेगा। कहकर वो सब लोग हंसने लगे और मानू और अंजी को बेहोश कर वहाँ से निकल गए। अने यार, अंजी और मानू का कुछ पता नहीं चल रहा। उनकी फ्रेंड्स उन दोनों को सब जगह ढूंढ रही है। अर्श ने परेशान होकर अने से कहा, सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, नहीं मिल रहे क्या मतलब? पैनिक होते हुए अने ने कहा, यार वो दोनों कहीं नहीं हैं, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। अर्श ने अने से कहा। रूही ये सुनकर, रिलैक्स यार, तुम दोनों को क्यों इतना परेशानी हो रही है? कहीं होंगे, हम सब उन्हें ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। कुछ देर में सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिलहाल अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करो। रूही ने उन दोनों को ऐसे परेशान होते देखकर कहा, हाँ यार, रूही सही कह रही है, कॉलेज है, यहीं कहीं होंगी। और इन लड़कियों का क्या, सहेली नहीं मिल रही तो पैनिक हो जाती है, उन दोनों को ना देखकर पैनिक हो रही होगी। अम्बू ने भी दोनों को समझाते हुए कहा। ये सुनकर अने को भी उन दोनों की बात सही लगी, लेकिन फिर से एक बार अने का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। उनकी नज़रें हर वक्त मानू को ढूंढने लगी। इधर काशी, रूसा और निशांशु शॉपिंग कर वापस लौट रहे थे। रूसा कार में शांत थी। निशांशु रूसा को लेकर परेशान था क्योंकि उसने अपने रोने की वजह नहीं बताई थी, लेकिन चूंकि उसके पास रूही का कॉल आ गया था इसलिए उन दोनों को जल्दी कॉलेज जाना पड़ा, तो वह वजह जान ही नहीं पाया रूसा के रोने का। पर इस बारे में एक बार रूसा से बात करने का उसने फैसला कर लिया था। कॉलेज इस फंक्शन में स्टूडेंट्स के साथ फैमिली को भी इनवाइट किया गया था, पर उनको लास्ट डे आना था क्योंकि पहले टीचर अच्छे से मुआयना करना चाहते थे कि स्टूडेंट्स सब संभाल भी पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद पेरेंट्स को बुलाया जाना था। जैसे तैसे शाम का वक्त भी हो गया, लेकिन मानू और अंजी का कुछ पता नहीं चला। अने और उसकी टीम पूरी तरह से परफॉर्मेंस के लिए तैयार थी। अने और अर्श एक बार
दोनों को सही सलामत देकर अपने दिल की धड़कनों को शांत करना चाहते थे। इसलिए एक बार बाहर हॉल की तरफ आ गए और एक सरसरी निगाह चारों तरफ डाली, पर उन्हें दोनों कहीं नहीं मिली। क्या हुआ अनय? चलो सब वेट कर रहे हैं, रूही ने अनय से कहा, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। कारण था मानू का मुसीबत में होना, जो अनय को हर बार उसके मुसीबत में होने पर ऐसा ही फीलिंग्स आने लगती थी। हे बडी, तुम ठीक हो? अम्बू ने अनय से कहा। सबने उसे चेयर पर बिठाया, पानी का गिलास दिया। अनय ने पानी पिया। क्या हुआ तुझे? काशी ने परेशान होते हुए कहा। यार पता नहीं, मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है, अनय ने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। बस एक बार उसे देख लूँ तो थोड़ा राहत मिले मुझे, अनय ने मानू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहा। देख, इसलिए बोल रही थी ज़्यादा प्रैक्टिस मत कर, अभी अभी तेरा पैर ठीक हुआ है, पर तू है कि सुनता ही नहीं किसी की, रूसा ने उसे डांटते हुए कहा। उसे लगा अनय ने अपने पैरों पर ध्यान न रखते हुए प्रैक्टिस की है, इस वजह से दर्द के कारण उसकी ये हालत हो रही है। अर्श को भी यही फीलिंग्स हो रही थी, पर वह कंट्रोल करके रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद, यार आई एम फीलिंग बेटर, अब तुम लोग मुझे डांटना बंद करो, अनय ने सबसे कहा, जो कि उसे डांटे जा रहे थे, और बाहर आ गया। उसका मन बस मानू की एक झलक पाने को तड़प रहा था, पर आज शायद ये मुमकिन ही नहीं था। एंजल, उसने अपने मन में शिद्दत से मानू को पुकारा। खैर कुछ देर सब लोग स्टेज पर आ गए और डांस स्टार्ट हुआ। उसकी परफॉर्मेंस के बाद डांडिया शुरू होना था। अनय के स्टेज पर आते ही चारों तरफ हुटिंग होने लगी। सबसे पहले रूही और अनय का एंट्री डांस हुआ। डांस करते वक्त उसकी भी नज़रें मानू को ढूंढने में लगी हुई थी। उसके धमाकेदार एंट्री के बाद धीरे धीरे सब लोग आए। चारों तरफ हल्ला शुरू हो गया। लड़कियां तो दीवानी हो गई थी तीनों बॉयज़ के लिए, पर अपना अनय तो किसी और का दीवाना था, जिसको उसकी आंखें ढूंढ रही थी। इसके डांस के बाद सब नीचे आ गए और फिर डांडिया स्टार्ट हो गया। अनय मानू को ढूंढने निकल गया, पर वो उसे कहीं नहीं दिखी। एंजल, कहाँ हो यार? अनय ने तड़प कर इधर उधर देखते हुए कहा। तभी उसकी नज़रें अजीब सी हरकत करते स्टूडेंट्स पर पड़ी। उसकी हरकतें और चेहरे को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। उसने तुरंत कैटरिंग सेक्शन में जाकर चेकिंग स्टार्ट कर दिया। तभी उसकी नज़रें वहाँ पर रखे जूस के गिलास पर गई, जिसे ले जा रहे वेटर को उसने रुकवाया और एक गिलास लेकर उसे सूंघने लगा, और इसी के साथ उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन वो कुछ करता या कहता इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा, और उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर उसके हाथ फ़ोन से नीचे गिर गया। इधर एयरपोर्ट पर अम्बू अपने हाथ में सामान लिए खड़ा था। आज उसे जैसी की बहुत याद आ रही थी। उसने काफ़ी देर तक अपने मोबाइल को हाथ में रखा हुआ था कि कहीं जैसी उसे फ़ोन करे तो वह उसे उठा ले। जब से उसने सुबह जैसी की भाई की सगाई की जगह जैसी की सगाई सुना था, वह परेशान सा था। किसी तरह उसने खुद को डांस तक संभाला हुआ था, और जैसे ही उसका परफॉर्मेंस हुआ वह वहाँ से निकल गया। इधर एयरपोर्ट पर समय से पहले वह पहुँच गया था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने का सोचकर लेट गया। वैसे भी आज का दिन काफ़ी हेडेक भरा था। वह सपने में भी जैसी को ही देखने लगा। कितना अजीब था अम्बू के लिए। उसे शादी से प्रॉब्लम थी, और इस वजह से वह जैसी को हमेशा अपने से दूर रखा। अपनी फीलिंग्स का एक कतरा भी उस पर नहीं लुटाया, लेकिन अब वही फीलिंग्स उसे उसके पास खींचते हुए ले जा रही। पर अम्बू को क्या पता, शायद भगवान ने उसके किस्मत में क्या लिखा। यदि वह उस लड़की के साथ शादी भी कर ले तो क्या वो लड़की उसके साथ ज़िंदगी भर रह पाएगी। आप लोगों को अगर आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कर पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।